हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। COCl2 En की ट्वाइस प्लस का ट्रांस समावेवी प्रकाश सक्रिय क्यों नहीं होता है। हमें एक यौगिक दे रखा है और वो है संकुल यौगिक। कैसा यौगिक है हमारे पास? संकुल यौगिक। तो मुख्य अवधारणा लिखते हैं हम इसमें। मुख्य अवधारणा में लिखेंगे कि संकुलों में, संकुल यौगिक या आयनों में, संकुल यौगिक या आयनों में प्रकाशिक सक्रियता देखनी है हमें। प्रकाशिक सक्रियता। अब प्रकाशिक सक्रियता होती क्या है? प्रकाशिक सक्रियता ये होती है कि कोई भी अणु समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी भी दिशा में किसी भी कोण से घुमा देना, वो होती है उस अणु द्वारा दर्शाई गई प्रकाशिक सक्रियता। ठीक है, तो हमारे पास जो यौगिक दे रखा है, इसकी हम जब संरचना बना लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा समावयवी जो है, कौन सा आयन प्रकाशिक रूप से सक्रिय है, कौन सा नहीं है। हमारे पास हमने इसका एक CO यानी कि कोबाल्ट यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु हमने पहचान लिया, कोबाल्ट है। और कोबाल्ट की अगर संयोजकता देखें, यहाँ से कितने बंध बन रहे हैं, तो एक लिगेंड जो है वो Cl है और दूसरी लिगेंड एथिलीन डाइएमीन है। En का पूरा नाम क्या है? एथिलीन डाइएमीन। तो एथिलीन डाइएमीन एक द्विदंतुक लिगेंड है, तो इसने दो एथिलीन डाइएमीन जुड़ी हुई है, तो इसने 4 बंध बना लिए और इसने 2 बंध बना लिए, तो कितना हो गया? 4 और 2 6 बंध बन जाएंगे। तो हमने क्या करा, इसमें 6 बंध इस तरीके से बना दिए, इस तरीके से बना दिए। ठीक है, और ऐसे ही 6 बंध इसके भी हैं, है ना? इसके भी 6 बंध इस तरीके से हम बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम एक जैसी संरचना बनाते हैं। ठीक है, और ये क्या है? आयन है। आयन है तो ये पूरा का पूरा संकुल आयन है और इस आयन पर आवेश है धनावेश, एक धनावेश आवेश है और ये प्लस आवेश हमने इधर भी लगा दिया। अब हम बनाते हैं इसका सिस और ट्रांस। कैसे बनेगा? देखिए, हमारे पास एथिलीन डाइएमीन है और हम जानते हैं कि ये द्विदंतुक लिगेंड है, तो ये 2 बंधों से जुड़ेगी। मान लेते हैं कि एथिलीन डाइएमीन इन 2 बंधों के बीच में जुड़ गई यहाँ पर, और इधर हमारे पास एथिलीन डाइएमीन इन 2 बंधों के बीच में इस तरीके से जुड़ गई, और ऊपर क्या जुड़ेगा? Cl, और एक Cl हमने लिगेंड नीचे जोड़ दी। अब ऐसे ही दूसरी तरफ भी, एक तरफ हमने क्या करा, इधर से En जोड़ दी यहाँ पर इन 2 बंधों के बीच में, और यहाँ हमने पास पास वाले बंधों के बीच में En फिर से जोड़ दी यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी Cl है और इसमें यहाँ पर भी Cl। अब ध्यान रहे, जब कभी भी कोई लिगेंड यानी कि एक समान लिगेंड कभी अगर दूर दूर स्थिति पर स्थित है ना, यहाँ पर जो En है इसके विपरीत दिशा में En बैठा हुआ है। इधर जितना Cl इधर है उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में Cl इधर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये विपरीत स्थिति है और इस स्थिति को हम कहते हैं विपक्ष रूप। क्या कहते हैं इसको? विपक्ष रूप। अब ये जो विपक्ष रूप है, तो जो वहां पर ये स्थितियां पास पास आ जाए इसको हम कहते हैं समपक्ष रूप। इसको हम क्या कहते हैं? समपक्ष रूप। अब हमें ये देखना है कि इनमें से प्रकाशिक सक्रिय कौन है और प्रकाशिक सक्रिय कौन नहीं है। तो ध्यान रहे, प्रकाशिक सक्रियता के लिए एक शर्त का होना आवश्यक है और वो है असममितता। असममितता। असममितता का मतलब किसी अणु के अंदर अगर सममिति के कोई तत्व विद्यमान नहीं हो। सममिति के तत्व कौन से होते हैं? जैसे सममिति का अक्ष, सममिति का तल या फिर सममिति का केंद्र। इनमें से अगर कोई भी एक, असममितता का मतलब होता है सममिति का तत्व, सममिति के तत्व विद्यमान नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। अब सममिति के तत्व कौन कौन से होते हैं? एक होता है सममिति का अक्ष, एक होता है सममिति का तल, एक होता है सममिति का केंद्र। अगर इनमें से कोई भी है तो वो अणु, इनमें से कोई भी पाया गया तो वो अणु सम्मित हो जाएगा, और जो सम्मित होता है वो कभी भी प्रकाशिक सक्रियता नहीं दर्शाएगा। ठीक है, असम्मितता जहां पर होगी वो प्रकाशिक सक्रिय, असम्मितता जहां होगी वहां पर प्रकाशिक सक्रियता विद्यमान होंगी।
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो विपक्ष रूप है, इसमें अगर हमने इस अणु को इस तल के सापेक्ष काट दिया, इस तल के सापेक्ष काट दिया, तो ये Cl और Cl एक ही तल में आ जाएंगे, और जितना En इस तरफ है उतना ही En इस तरफ भी मिलेगा हमारे को, है ना। जितनी दूर ये En है इतना ही दूर ये En मिलेगा, यानी कि ये दर्पण प्रतिबिंब ऐसे होंगे जो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो सकते हैं। तो ऐसे अणु जिनमें, तो ये अणु क्या होगा, एक सममित अणु हो जाएगा। तो ऐसे अणु जिनमें सममिति का कोई भी तत्व पाया जाता है वो प्रकाशिक असक्रिय होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रकाशिक असक्रिय, क्योंकि ये सममित है इसलिए प्रकाशिक असक्रिय हो गया। अब ये समपक्ष रूप है, इस समपक्ष रूप में अगर हमने इसको इस तरफ से काटा तो ये दो बराबर भागों में नहीं कट रहा है, इधर En इस तरफ है तो इधर एक तरफ Cl और एक तरफ एक बंध से नीचे की तरफ En जुड़ा हुआ है, मतलब हमें इसमें कोई सममितता नहीं दिख रही है। तो ये कैसा अणु है, असममित अणु है। और जहां पर असममितता पाई जाती है वो प्रकाशिक रूप से सक्रिय होते हैं, वो प्रकाशिक रूप से सक्रिय होते हैं। वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दो दिशाओं में घुमा सकते हैं, या तो दक्षिणावर्त या तो वामावर्त, ठीक है। उनमें से किसी दो दिशाओं में से किसी एक दिशा में वो घुमा ही देगा, या तो वो दक्षिणावर्त घुमाएगा प्रकाश के तल को या वामावर्त घुमा देगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न का उत्तर क्या हुआ कि समपक्ष रूप जो है वो प्रकाशिक सक्रिय होता है क्योंकि वो एक असममित अणु है, और जो हमारा विपक्ष रूप है इस आयन का वो सममित अणु है, सममितता पाई जाती है, उसमें सममिति का तल पाया जाता है, जिससे वो प्रकाशिक असक्रिय हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।